नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विराम चिन्ह, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शब्दा अनुशासन। यानी कि जो विराम चिन्ह है ये मूलतः हमारी जो हिंदी में एक ही था, वो सिर्फ था ये वाला। लेकिन इसके अलावा जो भी हमने लिए हैं, चाहे वो हमारा अल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, पूर्ण विराम हो, या प्रश्नवाचक हो, या अपूर्ण विराम हो, या विस्मयादिबोधक हो, या निर्देशक चिन्ह हो, या योजक चिन्ह हो, या अवतरण चिन्ह हो, या लोप हो, लाघव हो, त्रुटि हो, कोष्ठक हो, ये इसके अतिरिक्त विराम के अतिरिक्त जितने भी चिन्ह लिए गए हैं वो सब हमारे कहाँ से लिए गए हैं? वो सब हमारे अंग्रेजी से लिए गए हैं, इंग्लिश से लिए गए। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अपनी भाव व्यक्ति करता है, अपनी बात को लिपिबद्ध करता है, तो उसमें भाव व्यक्ति झलकाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो बिंदुओं, जो विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है सौंदर्य के लिए, उनका जो प्रयोग किया जाता है वो सब हमारा अंग्रेजी से लिया गया। इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है, ये क्यों लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, क्या लगाना उचित है या ना लगाना क्या उचित है, ये सब प्रश्नों का आज मैं आपको उत्तर दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक, और आज इसका ऑपरेशन करेंगे। ये जो कंटेंट है ये कोई एक पुस्तक से नहीं है, एक विद्वान के नोट्स से नहीं है, ये कई विद्वानों के नोट्स से मिलकर बनाया गया है। बिल्कुल मजा आ जाएगा, आप जुड़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। देखते हैं आज ये जो देखो कह रहा है विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ। आप देखो इसमें ये बोल रहा है विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब है जो शब्द है विराम चिन्ह उसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो होता है रुकना या ठहरना। अब कहां पर कितना रुकना है, कितना नहीं रुकना है, किस शब्द के आगे रुकना है, किस अवस्था में रुकना है, क्या कहां पे क्या होना है, ये सब बात आज हम आपसे करेंगे। कह रहा है विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। परिभाषा की अगर हम बात करें तो कह रहा है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग यानी कि पृथक पृथक भागों में वितरण यानी कि बांटना, और पढ़ते समय उपयुक्त आवश्यकता अनुसार विराम पाने के लिए यानी रुकने के लिए रचनाओं में, जो जैसे हम लिखते हैं, कोई कविता लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं या कोई नाट्य लिख रहे हैं, उसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। कह रहा है कि शब्दों और वाक्यों के परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में वितरण और पढ़ते समय उपयुक्त आवश्यकता अनुसार विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है या प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये हमारी बात होगी परिभाषा की। इससे आगे अगर हम बात करें तो हो जाएगा रचना या सौंदर्य की दृष्टि से महत्व और अभिप्राय। ये चीज हमारे लिए इसलिए जरूरी है, आपने बुक्स में देखा होगा या और लोग भी जो आपको टीचर गढ़ पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, विराम चिन्ह उन्होंने डाला और सीधे यहाँ से स्टार्टिंग कर दी कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कहीं से भी स्टार्टिंग कर देते हैं। लेकिन ये चीज जब तक हमारे हृदय, मन, मस्तिष्क, दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक हम इसको बहुत अच्छे से नहीं जान सकते, क्योंकि ये सौंदर्य के लिए ही जब लगाए जा रहे हैं तो सौंदर्यता नहीं आएगी तो इसका अर्थ क्या है, इसका लाभ क्या है। तो ये चीज इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं और हमें इनकी उपयोगिता, महत्वता अगर ज्ञान नहीं होगा तो व्यर्थ है भाई। तो कह रहा है रचना सौंदर्य की दृष्टि से महत्व और अभिप्राय, यानी कि पाठक जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले, जैसे हम पुस्तक कहीं पर पढ़ते हैं, कहीं पर क्या बोलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या और भी पत्रिकाएं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उनमें क्या कह रहा है, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त किया जाता है। विराम चिन्ह वाक्य के पद, वाक्यांश और खंड काव्य के पारस्परिक संबंध सूचित करने के अतिरिक्त अनेक अर्थों को विधिवत स्पष्ट करते हैं, अतः यह आवश्यक है कि आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा यानी कि अधिक या कम हम समय तक ठहरने, रुकने तथा वाक्य के भाव को लिखावट से सूचित करने के लिए उचित चिन्हों का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं।
फिर से समझो, विराम चिन्हों का वाक्य में पद, वाक्यांश और खंड काव्य के पारस्परिक संबंध सूचित करने के अतिरिक्त अनेक अर्थों को विधिवत स्पष्ट करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा समय तक ठहरने तथा वाक्य के भाव को लिखावट से सूचित करने के लिए उचित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अल्प विराम। देखो, अल्प विराम भी आ जाए या हमारा स्वल्प विराम आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। वो अल्प विराम से भी पूछ सकता है एग्जामिनर और स्व अल्प विराम से भी पूछ सकता है। ये कह रहा है, इसमें इसने कहा है आज मेरे साथ राम, श्याम और मोहन थे। मेरे साथ यानी कि आज मेरे साथ राम, श्याम और मोहन थे। दूसरा है हमारा अर्ध विराम चिन्ह, इसे हम कहते हैं नोट ऑफ सेमी कॉलन, यानी कि अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें, अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सन्निकट है। तो ये देखिए, जो अल्प विराम है या स्वल्प विराम है उसका जो चिन्ह होगा वो इस तरह से होगा। देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ 9 आकार के होंगे। और ये जो हमारा अर्ध विराम चिन्ह है, ये 9 के ऊपर हमारी एक बिंदी लगी है, इस टाइप का होगा। फिर ये कह रहा है पूर्ण विराम चिन्ह, कह रहा है नोट ऑफ फुल स्टॉप। इसका जो है यानी कि इंग्लिश में कह रहा है नोट ऑफ फुल स्टॉप। पूर्ण विराम जो है यही हमारा हिंदी में मूलभूत था, लेकिन इसके बाद जब अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी से ये चीज़ें हमने उठाई हैं। ऐसी बात कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। ये कह रहा है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये जो सेंटेंस वाक्य कह रहा है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अब हम यहाँ पर ऐसे कर दें तो ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ हमारे लिए समझनी चाहिए, क्योंकि ये जब वाक्य पूरा हो गया है तो इसमें क्या लगाएंगे, हम पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर कह रहा है अपूर्ण विराम या न्यून, न्यून माने होता है कम, न्यून विराम या वितरण चिन्ह, इसे कहते हैं नोट ऑफ कॉलन, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कॉलन डैश। तो ये जो चीज है ये क्या कह रहा है, देखो इसमें ये 2 बिंदी लगी हुई और आगे ये लंबा लगा हुआ है, ये चीज क्या है, ये अपूर्ण विराम या न्यून विराम या वितरण चिन्ह है। जैसे इसका प्रयोग कहां पर कह रहा है, यहां निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया। अब ये हम लिख देते हैं ऐसे करके, सिर्फ कैसे करके, ये हमने लिख दिया, अगर ऐसे विचार किया तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर हमारे लिए ऐसे करके लिखना है तो है ये ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ही करता हूं, ये एरो लगा दिया, चलो इसकी तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जब यहां पे लिखते हैं, जैसे ये लिखा है यहां पे तो अभिप्राय है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे करके लगा देते, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर ये चीज लंबी होनी चाहिए ऐसे करके, ये ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर देखिए ये भी चीज है, तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज हम अध्ययन ही इसी का कर रहे हैं। तो बेशक हम यूज ना करें कहीं पर, लेकिन व्याकरण में इसका अगर यूज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 1 नंबर हमारा चला जाएगा, और 1 नंबर हमारे मौत जिंदगी और मौत जिंदगी का जो पैगाम है उसके लिए लिख सकता है। तो ये समझिए, ये कह रहा है यहां पर कि यहां निम्नलिखित पर विचार किया गया। तो ये देखो कितना अच्छा लिखा, भ्रष्टाचार नेताओं की देन है। तो ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है ये हो जाता है। ऐसे 5वें नंबर पर प्रश्नवाचक चिन्ह, या हम कहते हैं प्रश्न विराम चिन्ह, इसे कहते हैं नोट ऑफ इंटेरोगेशन। अब इसका जो चिन्ह है ये देखो ऐसा लगता है, ये ऐसे करके हम लगाते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये जो है हमारा ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये यूज कहाँ पर होता है, क्या तुम बरेली जाओगे, तो कुछ लोग यहां पर भी लगा देते हैं, कुछ यहां पर भी लगाते हैं। ज्यादा बेटर होगा ये बाद में लगाया जाए, वैसे अपनी सुविधा अनुसार हम देखते हैं। हमारा अगला है वो है विस्मयादि बोधक, यानी कि इसे हम दूसरे नाम से कह सकते हैं विस्मय विराम चिन्ह अथवा आश्चर्य चिन्ह। इसे हम दूसरे नाम से ये जानते हैं, इसे हम आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका जो चिन्ह है वो ऐसे करके है, यानी कि एक डंडा होगा और उसके नीचे बिंदी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आश्चर्य चिन्ह। इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, या क्या बोलते हैं घृणा, हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, और अपने क्या बोलते हैं इन चीज़ों में प्रयोग करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि विस्मयादि बोधक, या हम कह सकते हैं विस्मय विराम चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह। तो ये जो कह रहा है विस्मय प्रलय, अब ये देखिए यहाँ पर एक शब्द हो गया प्रलय, तो एक सर्वनाश
अब ये 1 और 2 तो 2, और विनाश तो सॉरी महाविनाश, तो ये 3 हो गया, 1 2 3, तो ऐसे 3 लगे। अब ये लगते कैसे, जैसे हम ऐसे लिख दें यहाँ पर कि हम लिख दें हास्य, हाथ से हमने लिख दिया। अब ये जब हमने हाथ से लिख दिया, यहाँ पे लिखूँ, चलो यहीं पे लिख देते, हाथ से जैसे हमने लिखा, तो ये हाथ से लिखा क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लगा देते हैं। जबकि अगर हम ऐसे लगा रहे हैं, और आप ये देखिए यहाँ पर कैसे लगा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही रूप है वो ये आएगा। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी का निर्धारण करती हैं। ये कह रहा है निर्देशक चिन्ह, इसे बोलते हैं नोट ऑफ डैश, तो ये जो है वो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होगा। देखो अब इसमें कहे भाषा की 3 इकाइयां होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, भाषा की 3 इकाइयां होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। फिर है हमारा योजक या संबंध विराम चिन्ह, इसके लिए हम कहते हैं नोट ऑफ हाइफन, सॉरी नोट ऑफ हाइफन। तो इसमें ये कह रहा है योजक, योजक माने होता है जोड़ना, तो ये कह रहा है जैसे जुड़ाव यहां पर महसूस हो रहा है, माता और पिता, लड़का और लड़की, राम और श्याम। तो यहाँ पे जो एक दूसरे के जैसे विपरीत है, या दो बराबर हम एक बात जैसे लिख रहे हैं, तो उसके बीच में जो हम लगाते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, योजक या संबंध विराम चिन्ह कहते हैं। ये हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट अवतरण विराम, या हम इसे कहते हैं उदाहरण चिन्ह। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा वो जरा समझो, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा। देखो ये कह रहा है विज्ञान, अब ये जो यहाँ पर विज्ञान है, ये यहाँ पर ये देखो सीधे 6 हैं इस तरफ और 9, ये मैं दर्शाने के लिए बोल रहा हूँ, मस्तिष्क में बैठ जाए। का अर्थ क्या है, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे ये जो विज्ञान पे ये दे रहा है फोकस, क्या कहाँ कर रहा है, विज्ञान। ये जो विज्ञान शब्द है कह रहा है विज्ञान का अर्थ क्या है, मैं जानता हूँ। तो देखो यहाँ विज्ञान तो 1 लगेगा। ऐसे यहाँ पे कह रहा महाराज ने कहा मनुष्य नश्वर है, तो जब मनुष्य नश्वर है तो यहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे 2 लगेंगे। यहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे 2 लगेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जोर दे के बात कही जा रही है, तो यहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे 2 लगेंगे। ये मनुष्य नश्वर है, यहाँ पर 2 इसीलिए लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर दे के ये बात कही गई है। फिर ये कह रहा है लोप, लोप या वर्जन विराम चिन्ह, तो ये कह रहा है नोट ऑफ एलिमिनेशन। तो ये कह रहा मैं तो जितना कहता हूं उतना करता भी हूं। तो यहाँ पर तू, तो अब यहाँ पे ये लो हो रहा है, तू तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे डैश, जैसे हम लिखते हैं ना, वो लिखते हैं पहले जब क्या बोलते हैं एकेडमिक जब हम पढ़ते थे तो उसमें लिखते थे संदर्भ सहित व्याख्या। तो जो संदर्भ सहित व्याख्या है, हम किसी श्लोक की कर रहे हैं तो उसके 4-5 शब्द हम आगे उठा लेते थे और लास्ट के 4-5 शब्द हम उठा लेते थे। तो उससे ये सिद्ध होता था कि इसके बीच में जो डैश 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 जी लगे हुए हैं, जो हमारी ये लगे हुए हैं नोट ऑफ एलिमिनेशन चिन्ह, तो इससे सिद्ध होता है कि इसका ऊपर कहीं पर वर्णन किया गया है जो यहाँ पे लोप हो चुका है। तो उसी को दर्शाने के लिए ये बोल रहा है। अब तू तो यहाँ पे जो लोप चीज हुई है उसको दर्शाने। फिर है ये हमारा लागव विराम या संक्षेप सूचक चिन्ह, इसे बोलते हैं नोट ऑफ एब्रीवेशन। तो ये जो हो जाएगा, जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर हमारा आगे है जैसे लिखा है PhD, क्या लिखा है PhD, ये जो PhD लिखा है तो इसमें हमारा ये देखो P ऐसे करके लिख दिया, H ये लग जाएगा, फिर D, जैसे इसमें हो जाएगा फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर। ऐसे ही PTI तो फिजिकल टीचर ये हो जाएगा, इसमें यहाँ पे फिजिकल टीचर। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पूरी इसको जैसे आपने देखा होगा, ऐसे समझो कि जैसे लिखते हैं भाजपा तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, जैसे लिखते हैं सपा तो ये क्या हो जाएगा, सपा जो है समाजवादी पार्टी। तो उस चीज़ को खोल करने के लिए, पूरा ओपन करने के लिए, उसमें जो चीज़ डुकी हुई है उसको दर्शाने के लिए ये चीज़ हम करते हैं। फिर है हमारा ये त्रुटि विराम, या इसे हम बोलते हैं हंस पद चिन्ह, नॉट ऑफ हो जाएगा, सॉरी त्रुटि विराम हंस पद चिन्ह, नॉट ऑफ एरी इंडिकेशन। तो ये जो हमारा इंडिकेशन है, जो हमारे लिए दर्शा रहा है, संकेत कर रहा है, उसके लिए ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, राम ने श्याम को
पढ़ाया। तो यहाँ पर जैसे हमारा ये तो सेंटेंस अभी पूरा हम भूल गए, तो हम इसके लिए यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे कि राम ने श्याम को, अब हम भूल गए, गणित पढ़ाया था। हमारे जो राम हैं उनके लिए श्याम ने क्या पढ़ाया, गणित। तो ये चीज़ हम भूल गए थे, यहाँ पे गणित पढ़ाया था, तो ऐसे करके लिख देंगे। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ पे जो चीज़ छूट गई उसके लिए ये संकेत कर रहा है। ऐसे ही ये बोल रहा है कोष्टक चिन्ह नॉट ऑफ ब्रैकेट। तो ये जो 3 ब्रैकेट है, छोटी, मझली और बड़ी, इसे मजहूल भी बोलते हैं। तो इसका जो प्रयोग होता है वो अधिकांश कहाँ पे होता है, मैथ में होता है। तो ये जो है खद्दरदारी, और इसी का हम मान सकते हैं राजनेता। अब जो राजनेता है वही खद्दरदारी है, और जो खद्दरधारी है वही राजनेता है। तो ये कह रहा है कि खद्दरधारी राजनेता देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। ये बात कतई सही है, अटल है और सत्य है। अब ये जो चौथा नंबर है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा तुल्यता सूचक चिन्ह, इसे बोलेंगे नोट ऑफ इक्विलिटी इंडिकेटर। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये इस तरह से होता है, बराबर का चिन्ह जिसे अपने बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिन का पर्यायवाची क्या है, दिवस, तो ऐसे यहाँ पर इसके बराबर ये चीज़ है। ऐसी रात्रि, तो रात्रि किसके बराबर है, निशा के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं, यानी पर्यायवाची चिन्हों। और जैसे 5 चौक 20, तो इसका मैथ में भी हम प्रयोग विशेष रूप से करते ही हैं। ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा हमारे ये 15 नंबर पे जो है तारक चिन्ह, या इसे हम बोलते हैं पाद टिप्पणी चिन्ह। इसके लिए फोटो या नोटों के लिए जो हम करते हैं वो हो जाएगा। तो इसमें ये है, इस तरह से हम बना देते हैं। इस तरह से 4, जैसे 5/, लिखते हैं नहीं कि 5/4 कोई चीज़ हम लिखते हैं, तो कायदा में तो 5/4 इस ढंग से लिखा जाता है। जैसे हम बोलें कि 5/4 का हमारे लिए पटला चाहिए, 5/4 का, तो हम बोलते हैं इसके लिए बाई और लिखते हैं इसके लिए ऐसे करके। तो वैसे शुद्ध अगर जो बोले वही लिखे तो ऐसे लिखना चाहिए हमें 5/4, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं, तो ये मान लिया जाता है। ऐसे यहाँ पे ये बराबर का, तो इसके अलग अलग अपनी जगह पे यूज हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ये कह रहा है, देखो ये जो चीज़ है या ये है, इसका प्रयोग कैसे करके होता है, ये चीज़ जरा समझो। कह रहा है हालाबाद की प्रासंगिकता आज जीवन के एक अंग रूप में हिंदी साहित्य में आज भी बनी हुई है, अतः इसे पूरा जीवन भले ना माना जा सके, फिर भी इसे जीवन का एक मस्ती भरा पहलू जरूर माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो इतनी चीज़ उठाई गई है, ये चीज़ कहाँ से उठाई गई है, उसके लिए इसने स्टार से प्रदर्शित किया है। ये डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हिंदी साहित्य में हालाबाद की जो प्रासंगिकता पृष्ठ संख्या 230 से इनने उठाई है। तो ये चीज़ ऐसे करके बताते हैं। ऐसे तुमने देखा होगा जब ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे कोई से हम पुराण जब पढ़े तो उसमें लिखा होता है, क्योंकि पुराण में जब क्या होता है टीकाएँ बहुत लिखी जाती है, प्रत्येक विद्वान अपने हिसाब से एक टीका लिखता है, तो वो वहाँ पे जिस चीज़ का अर्थ ले रहा है तो वो वहाँ पे स्टार से लगा देगा, वो ऐसे करके स्टार लगा देगा, फिर नीचे उसके अर्थ लिख देगा। आप गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आप पढ़ें पुस्तक, ग्रंथ कोई सा, चाहे तो आप रामायण पढ़ लें या गीता पढ़ लें या महाभारत, तो उसमें ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाए, वैसे ही मिल जाए। पृथ्वीनाथ पांडे की एक पुस्तक है सामान्य हिंदी, उसमें आप देखना, उसमें ये चीज़ दे रखी है, इन्हीं चिन्हों पे, ये जो चिन्ह चल रहे हैं हमारे विराम चिन्ह, इन्हीं पे दे रखी है। अब ये जो दीर्घ उच्चारण चिन्ह है तो वो ऐसे करके लिखा जाएगा, बनाया जाएगा। ये जो दीर्घ और जो गुरु वाला सिस्टम चलता है उसमें मात्राओं में, तो उसके लिए है, ये दीर्घ का चिन्ह हो जाता है। ऐसे ही उपविराम है। अब ये जो उपविराम है, अगर हम हिंदी में इसके लिए देखें तो ये विसर्ग का भी काम करता है, चाहे संधि में भी जो विसर्ग आती है उसमें, तो वहाँ पर अगर हम यूज देखेंगे इसका तो उपविराम है, लेकिन हम इसके लिए विसर्ग बोल देते हैं। ऐसे ही है पाद बिंदु। अब ये पाद बिंदु का ऐसा करके सिंबल होता है। ऐसे ही ये समाप्ति सूचक चिन्ह, तो ये देखो समाप्ति भी सूचक जो चिन्ह है, ये प्रत्येक क्या बोलते हैं लिखने वाला जो होता है वो अपने ग्रंथ की जो रचना कर रहा है, कृति की रचना कर रहा है, तो उसमें लास्ट में ऐसे करके बना देता है। और बहुत ज़्यादा कोई अच्छा क्या बोलते है जिसको धार्मिकता में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आध्यात्मिकता में, तो वो क्या बोलते हैं, वो लिख देता है, जैसे चाहे तो वो ओम बना देता है या लिख देता है कि इति ब्रह्म, तो ऐसे करके बहुत से, या तो वो लिख देगा या कुछ नहीं उसे मिलेगा तो इस टाइप के चिन्ह बना देता। इस काम में लड़कियां बहुत होशियार होती हैं, वो ऐसे ढंग से बहुत अच्छी करके कुछ ना कुछ चीज़ बनाती रहती हैं। तो ये संख्या 19 हो गई। अब इसमें अगर वैसे कामता प्रसाद गुरु तो 20 मानते हैं, अब 19 यहाँ पर ये 100 हो रही है। अब 20 कैसे होगी वो जरा समझो।
तो जो 20 होगी वो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे मैंने पीछे एक ही लिख दिया, अब इसके लिए अलग अलग एक मानो तो ये यहाँ पर एक संख्या और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएंगे हमारे 20। तो विराम चिन्ह आज हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं, समाप्त होते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नया चैप्टर होगा, जो नया हमारा क्या बोलते हैं विषय होगा, बिंदु होगा, तो उस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।